राजधानी पटना में अब ट्रैफिक जाम पुराने दिनों की बात हो जाएगी। फ्लाईओवर की फहरिस्त में एक और फ्लाईओवर जुड़ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक के नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के जरिए कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी महज 10 मिनट में तय होगी। अब 10 मिनट में पहुंचिए कंकड़बाग से एयरपोर्ट। बिना जाम में फंसे गांधी मैदान से जाइए कंकड़बाग। जी हां, जाम से निजात दिलाने के लिए पटना वासियों को फ्लाईओवर का एक और तोहफा मिला है। ये तोहफा है आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक नए फ्लाईओवर का। इस नए फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस फ्लाईओवर के खुल जाने से कंकड़बाग, करबिगहिया, बुद्धमार्ग और एयरपोर्ट जाने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी 10 मिनट में तय होगी। इस मौके पर सीएम नीतीश ने आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए और भी फ्लाईओवर का तोहफा देने के संकेत दिए। उद्घाटन करते हैं तो उसको पूरा उसका भ्रमण करते हैं और जो पहले से कुछ और जगह प्रस्तावित है उसको भी ऐसे मौके पर हम देखते हैं। यहाँ का पूरा देखने के बाद 2 जगह और हम देखेंगे और सब लोगों को दिखाएंगे ताकि तेजी से काम हो। और कितना अच्छा लग रहा है आप देख लीजिए, आप लोगों को खुद ही महसूस होगा। अब जरा इस नए फ्लाईओवर के बारे में जान लीजिए। 104 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है फ्लाईओवर। 2015 में फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था। मीठापुर कंकड़बाग जाना होगा आसान। गांधी मैदान जाने में भी सुविधा होगी। विधानसभा, एयरपोर्ट भी जाना आसान। वीरचंद पटेल पथ भी जा सकेंगे। बेली रोड पर दबाव कम होगा। 628 मीटर लंबा है फ्लाईओवर। जाम से मुक्ति और समय की बचत होगी। इस पुल का मकसद था कि पटना के बेली रोड पर जो ट्रैफिक का लोड है उसे बहुत हद तक कम किया जा सके। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में मुर्गा लेने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के मालवीय चौक की है, जहां चिकन शॉप पर मुर्गा लेने को लेकर विवाद हुआ और जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में दुकानदार घायल हो गया। दुकानदार के परिजनों की माने तो कुछ लोगों ने मुर्गा लेने के बाद पैसे नहीं दिए, जिसके बाद कहासुनी हुई और मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। बढ़ते बवाल को देख भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो मुर्गा लेने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद क्या कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से महज कुछ रुपए के मुर्गे का पैसा देने को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद यहां पर जमकर पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी के बाद यहां बवाल बढ़ता गया। फिर बाद में पुलिस बल को बुलाया गया और हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। चिकन लेने लिए चिकन ले लिया, उसके बाद पैसा नहीं दे रहा है। ये बोला कि नहीं पैसा दो और पी करा कर लड़ाई शुरू कर दिया। उसके बाद घर गया, घर से पूरा लेके आया और आज ये सब काम किया। अगली खबर का रुख करते हैं। होली के ठीक पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुंबई, दिल्ली से लेकर बिहार तक कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। अररिया में एक दिन में 45 नए मामले सामने आए हैं। जरूरत है सतर्क रहने की ताकि रंग में भंग न पड़ जाए। फिर डराने लगा है कोरोना। देश भर में बढ़ रहे मामले। असावधानी रंग में कहीं भंग न डाल दे। देश में कोरोना संक्रमण और सख्ती के 1 साल बीत चुके हैं।
शुरुआती दौर में कोविड के केस लगातार बढ़ते रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते केस में कमी आती गई। साल 2021 आया तो नए साल में पाबंदियां हटाई गईं। फिर से देश भर में लगने लगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में जिस तरह से कोरोना के केस महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़े, तो फिर से संक्रमण का खतरा भी डराने लगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही 53,476 नए केस आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 251 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 महीने पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना के केस दर्ज हुए थे। जाहिर तौर पर रंगों का त्योहार होली आने वाला है। इससे पहले जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं रंग और उमंग के पर्व में कोरोना खलल न डाल दे। तभी तो होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना जंक्शन पर महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को फौरन क्वारंटीन भी किया जा रहा है। और ये देखिए, कोविड जांच सेंटर जो है वो एक बनाया गया है कि जो भी बाहर से अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे इनका थर्मल चेकिंग किया जाएगा। पिछले दिनों जांच में कोई पॉजिटिव भी पाया गया? हाँ, पॉजिटिव रात में एक पॉजिटिव पाया गया है। उनका रिपोर्ट व्हाट्सएप पे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और हमारे अब जितने भी मेडिकल टीम है वो अपने लगे हुए हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी चल रही है और तीनों टीम काम कर रहे हैं। कोरोना से डरने वाली स्थिति इसलिए भी है क्योंकि कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। महाराष्ट्र और पंजाब में खतरनाक तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। जाहिर तौर पर हमें संक्रमण से बचाव के लिए खुद कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि रंगों का पर्व आने वाला है। ऐसे में होली में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि होली पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। क्योंकि त्योहार में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है। सर्दी जुकाम होने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए रंगों का पर्व सतर्क होकर मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, ये जरूरी है। तो आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, आपकी जागरूकता ही आपका ढाल है, आपकी सजगता ही आपका सुरक्षा कवच है। इस बात का ध्यान जरूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड टीकाकरण अभियान के बढ़ते रफ्तार के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।